स्वागत करने से निवेदन मंच के बाई ओर आज बस्तर पंडू में आके कैसा लग रहा है दीदी? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें देखने की मिल रही है, नई नई है और कुछ पुरानी भी है, कुछ नई भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद ही एक आदिवासी हूँ और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बस्तर पंडुम 2026 जो सरकार द्वारा आयोजित है, जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर पंडुम मनाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह मनाया जा रहा है और आदिवासी कल्चर पर ये समाज का क्या कहना, इस पर थोड़ा बताएंगे? हाँ, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से जो आज बस्तर पंडुम को देख रहे हैं देश दुनिया के लोग, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। ये केवल बस्तर पंडुम एक नाम है, बस्तर पंडुम नहीं है, बल्कि ये संस्कृति को बचाने का प्रयास भी है। और शायद इसके साथ साथ मैं सरकार को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा बस्तर का जो राजा भूमकाल जो बना के जो वीर गुंडादुर जो यहाँ जो बस्तर के लिए लड़ा और जो जगदलपुर में उसको फांसी लगाया गया, इस बस्तर पंडुम में उसका भी फ़ोटो होना मैं अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उसका बस्तर में आज जो हो रहा है तो उसके माध्यम से जो हमारा बस्तर का कल्चर बचा है और हमारा संस्कृति बचा है, तो इस बारे में हम उसको भी याद करते हैं गुंडाधुर का। और उसके साथ साथ मैं सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ इस बात को। अगर बस्तर पंडुम के माध्यम से आदिवासी कल्चर को बचाना चाहता है तो ये केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, इसको जगह मिलना चाहिए। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर भी और देश विदेश में भी इसको जगह मिलना चाहिए कि संस्कृति आदिवासी को सजा के रखे, उसको अगर बचा के रखे, इसमें हम सरकार भी सहयोग देंगे उसको बचाने के लिए। ये उपदेश होना चाहिए, तो शायद हमारा संस्कृति ये कंप्यूटर दुनिया में बच पाएगा। यही मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ और हमारा आदिवासी भाई बहनों से भी मैं ये निवेदन करूँगा कि ये दिखावा नहीं होना चाहिए, अपना जो रीति रिवाज में इसका उपयोग होना चाहिए। रेला पाटा हो, गीत नृत्य हो, सबका उपयोग हो, ताकि सबका जिम्मेदार रहे कि इस संस्कृति को बचाने का सबका संकल्प ले। यही कहकर मैं अपना भाइयों को, मैं बहनों को संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सेवा जोहार। दादा, अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मैं अंतरगढ़ से हूँ, बस्तर गुणवना समाज अध्यक्ष हूँ पहले था, अभी वर्तमान में संरक्षक हूँ। बिरसिंह उसेंडी मेरा नाम है। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार। और मैं ललित नरेटी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य आदिम संस्कृति कला एवं साहित्य संस्थान। और जैसे कि आपने पूछा कि बस्तर पंडुम के बारे में आप बताएं, और एक आयोजन है छत्तीसगढ़ शासन का जो विगत 2 वर्षों से संचालित हो रहा है। और इस आयोजन का मकसद ये है कि बस्तर की जो आदिवासी संस्कृति की जो विभिन्न विधाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उन विधाओं को संरक्षित करके आने वाली पीढ़ी तक समाहित करने का एक प्रयास है। और इस पंडुम में विभिन्न प्रकार की विधाएं, जैसे नृत्य हो गया, गीत हो गया, और विभिन्न पेय पदार्थ हो गए, व्यंजन हो गए, शिल्प कला हो गए, उन सभी कलाओं का प्रदर्शन बस्तर पंडुम के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे मड़िया पेज का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, उनके औषधि गुणों के बारे में बताया जा रहा है। जो हमारा
कोदो है, जो कुटकी है, उनके जो गुण रहस्य है उनके बारे में बताया जा रहा है और उनका जो व्यंजन किस तरह से बनाया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही हमारे जो गीत हैं जो विभिन्न अवसरों पर गाया जाता है, चाहे वो जन्म संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे मृत्यु संस्कार हो, उन संस्कारों में गाए जाने वाले जो विलुप्त प्राय गीत हैं उनका भी प्रदर्शन बस्तर पंडुम के माध्यम से किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह भी किया जा रहा है कि जो पहंदी पारी कुपार लिंगों के द्वारा जो सृजित नृत्य है, जो डाका है, उन डाकाओं को संरक्षित करने के लिए भी कोलांग नृत्य, फुल्की नृत्य और जो पर्रा नृत्य है उनका भी प्रदर्शन इस बस्तर पंडुम के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी तक हमारी जो वैभवशाली परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो संरक्षित रह सके। इस उद्देश्य के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। जी, मैं ललित नरेटी और वर्तमान में अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य आदिम संस्कृति कला एवं साहित्य संस्थान छत्तीसगढ़। आप इस आमचो मीडिया के तमाम जो दर्शक हैं उनको मेरा सादर सेवा जोहार। और आज यहाँ पर बस्तर पंडुम का आयोजन जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और बस्तर पंडुम जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी लोक परंपराएं, लोक संस्कृति और जो हमारी रीति नीति, नेंग नियम, जो खान पान जो धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर है, उसको बचाए रखना है, उसको संरक्षण करना है, उसका संवर्धन करना है। तो एक अच्छी सोच को लेकर यह बस्तर पंडुम जो है आयोजित किया जा रहा है। और यह बस्तर पंडुम न केवल कांकेर जिले में बल्कि पूरे संभाग में इस बस्तर पंडुम का आयोजन होना है, तो उसकी एक तैयारी चल रही है। और इस बस्तर पंडुम में आप देखेंगे अलग अलग तरीके के कैटेगरी रखे गए हैं, जिसमें हमारे अगर आप देखेंगे खान पान है, उनके वेशभूषा है, उनके जो साहित्य जीवन दर्शन है, उनके जो कहना चाहिए उनके लोक नृत्य हैं, उनके जो लोक नृत्य में उपयोग होने वाले जो अपने बाजा हैं, वो सभी का प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि किस तरीके से इनका संरक्षण और संवर्धन जो है किया जाए। अपना नाम और परिचय बताएंगे सर? मैं डॉक्टर JL सलाम, प्रोफेसर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सिंगारबाट कांकेर। आइए जानते हैं पंडुम होता क्या चीज़ है, इसके बारे में सर बताएंगे। एक बार हमारे सभी सगाजनों को सेवा जोहार। मैं ये जो आज के जो कार्यक्रम है बस्तर पंडुम के नाम से रखा गया है, जिसमें जो पंडुम है, एक पंडुम एक ऐसा शब्द है जो हमारे जो जीवन की, हमारी आदिवासी जो संस्कृति है और उसके जीवन की जो मेन जो जीवन शैली में जो जितने भी कार्य होते हैं, जैसे त्यौहार हो, कई सारे के त्यौहार हो। और पंडुम का जो सही अर्थ अगर देखा जाए तो एक तरह से त्यौहार है, त्यौहार को ही पंडुम बोलते हैं, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो। हमारे जैसे हरेली त्यौहार है, पोला त्यौहार है, बहुत सारे त्यौहार जो आते हैं, और उसी त्यौहार में और उसी जो जीवन शैली में जितने भी जो वाद्य यंत्र और जो भी हमारे पास जो वेशभूषा है, उस वेशभूषा के हिसाब से जैसे जैसे समय आता है पंडुम का, वैसे वैसे वेशभूषा तैयार करके हम नृत्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, वेशभूषा के माध्यम से हम उसको प्रस्तुत करते हैं और उसको खुशी मनाते हैं। इसी को ही पंडुम कहा जाता है। बिरजू राम कवाची, गुड़वाना समाज समन्वय समिति का संगठन मंत्री हूँ। धन्यवाद। सेवा। बस्तर पंडुम के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा सर। सर्वप्रथम बस्तर पंडुम के अवसर पे मैं आदिवासी समाज के और दीगर समाज के सभी समाजजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बस्तर पंडुम जैसा कि नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा है, पंडुम का वैसे तो जो मतलब होता है वो त्यौहार होता है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में जब प्रकृति के द्वारा जो आदिवासी समुदाय को अनाज के रूप में या जो भी रूप में हमको प्रदाय किया जाता है, उसको एक तरह से हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं प्रकृति के प्रति, इसे हम पंडुम कहते हैं। जो बस्तर पंडुम का जो आयोजन किया गया यहाँ पर, इसके माध्यम से हमारे जो स्थानीय आदिवासी कलाकार हैं, जो आदिवासी वेशभूषा, आदिवासी नृत्य या सामूहिक जो लोक जनजातीय गीत है या शिल्प कला है, इन सब का प्रदर्शन किया गया है, चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है। और इनके माध्यम से हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, जिनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है।
ऐसे आयोजन शासन करते रहे, मेरी ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। अपना नाम बताएंगे सर, अपना नाम बताना। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार राणा, जिला उपाध्यक्ष हलवा हलवी समाज आदिवासी समाज जिला कांकेर। जवाहर, मैं राखी गोटा। हम लोग आज कांकेर पहुंचे हैं और बस्तर पंडुम के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए था। कैसे मनाया जा रहा है बस्तर पंडुम, क्या होता है बस्तर पंडुम? फिर यहाँ पर भीरावही गोंडवाना भवन में जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का अर्थ जो होता है त्यौहार होता है, और ये अपना ब्लॉक में 7 ब्लॉक में हो चुका है। उसके बाद ये जिला लेवल पे यहाँ हो रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव के लोग तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति डंडा मंडा कुंडा से 100% जुड़े हैं। जो नहीं जुड़ा है और जो दूर हो रहे हैं वो शहरी क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं हमारे पढ़ा लिखा लोग कुछ जैसे गांव की जो संस्कृति है उससे विलुप्त दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपने जड़ से दूर होने के कारण गांव नहीं पहुंच पाते। बस्तर पंडुम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने जड़ से जुड़िए। आप नौकरी पेशा से भले बाहर हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और कल्चरल के संवर्धन के लिए आपको एक कदम गांव की ओर जाना ही पड़ेगा, तभी हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। और संस्कृति जीवित है तो सभ्यता है, सभ्यता है तो हम आगे निश्चित ही बढ़ते। मैं साधुराम नेता, प्रांतीय सदस्य अनुसूचित जनजाति शासकीय स्वयं संघ छत्तीसगढ़। आप सबको बस्तर पंडुम की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सेवा जोहार। बस्तर पंडुम शासन द्वारा मनाया जा रहा है। एक्चुअल में बस्तर पंडुम का अर्थ बस्तर में त्यौहार होता है, और इसके माध्यम से जितने भी आदिवासियों की संस्कृति, कला, वेशभूषा, भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन सभी चीज़ को उद्धृत किया जा रहा है। जितने भी आदिवासियों की परंपराएं हैं, हमारी परंपराएं विशेष अलग अलग होती हैं। चाहे हम अपने परंपराओं को ले तो पूरी तरह से देव संस्कृति पर चलने, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। परंपराएं सभी अलग अलग मौसम पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग समय पे होते हैं। उसी प्रकार की हमारी जो वेशभूषाएँ हैं, सबकी पहनावा ओढ़ावा सभी अलग अलग होते हैं। सब अपने हिसाब से अलग अलग समय में अपने अपने वेशभूषा धारण करते हैं। चाहे वो बच्चे हो, महिला हो, पुरुष हो, सबकी वेशभूषाएं सुसज्जित आदिवासी संस्कृति के अनुसार होती हैं। उसी प्रकार से हमारे जो खान पान है, खान पान में हमारे विशेष करके भाजी है। भाजी कई प्रकार की भाजी का हम लोग भाजी बनाते हैं, भाजी के रूप में सेवन करते हैं। चाहे वो चाटी भाजी से लेकर कोलियारी भाजी तक का समय समय पर जितने भी मौसमी भाजी है सबका हम उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थों के रूप में। उसी प्रकार से पेय पदार्थों में हमारा मड़िया का पेज विशेष करके, जिसको हम लोग गोरा जावा बोलते हैं, उसके साथ साथ सल्फी है, साथ साथ और जितने भी हमारे पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थों का भी समुचित उपयोग हम भली भांति समय समय पे करते हैं। उसी प्रकार से जितने भी हमारे फल फूल हैं उनका भी हम समय समय पे जो फल हमको प्राप्त होते हैं, जैसे आमा जोगानी है, आमा मिलता है। और हम सबसे पहले जितने भी हैं तीज त्योहारों में भी जो भी हमारे हमको नया अन्न प्राप्त हो, चाहे फल हो फूल हो, हम सबसे पहले अपनी प्रकृति शक्ति को अर्पण करने के पश्चात ही ग्रहण करते हैं। ये हमारी परंपराएं हैं, नीति हैं, हम जिनका निर्वहन परिवहन करते रहते हैं। और हमारे जितने भी हमारे अन्य प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनका भी हम सेवन जो है अपने हिसाब से करते हैं, ताकि हमारे जो अभी वर्तमान समय में, पूर्व समय में जिस तरह प्रकार से मिलेट्स की बात करते थे हमारे लोग आज कर रहे हैं, वो पहले हमारे पूर्वज जैसे ही कोदो कुट के खाया करते थे, मोटा अनाज खाया करते थे। परिस्थिति वजह आज के दिन में आज शहरों में नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, और मिलेट्स की ओर बढ़ के सब लोग आज कोदो कुट की जैसे अनाजों का उपभोग करना चालू कर दिए। इन सब तमाम चीज़ों को आज शासन प्रशासन ने बस्तर पंडुम के रूप में मना करके हमारे तीज त्यौहार, जिन्हें पारंपरिक रेला पाटा, मड़मिंग पाटा और जितने भी हमारे संस्कार हैं, चाहे वो जन्म संस्कार हो और मड़मिंग मतलब विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, सभी संस्कारों के जो रेला पाटा हाना पाटा है, सभी पाटाओं को यहाँ प्रदर्शित करने का। और साथ साथ हमारे जितने उत्सव होते हैं, हर त्यौहार में हमारे जो उत्सव हम मनाते हैं उसमें मांदा, ढोल और हुलकी, मांदरी, चुटकुली, रेला सबका उपयोग करते हुए इस तमाम चीज़ों को शासन प्रशासन ने आज हम इस माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करने का अवसर दिया। यहाँ पर एक युवा साथी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या क्या यहाँ पे भैया सेल कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बिक्री कर रहे हैं। दादा बताएंगे यहाँ पे
सेवा जोहार। मेरा नाम हरि कुमार कुंजाम है और मैं यहाँ कांकेर ज़िले के नज़दीक गांव है मेरा 7 किलोमीटर दूर बेवर्ती करके, तो वहाँ से मैं हूँ और मैं कोतूर शॉप के नाम से दुकान चलाता हूँ, जिसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरीज़ के साथ साथ में आधुनिकता का दौर का जो नवाचार है उसको भी साथ में ले करके वो, और साथ में पुस्तकों का भी क्रय विक्रय दोनों का काम करता हूँ। कब से कर रहे दादा काम ये? अराउंड कह सकता हूँ 4-5 साल से हमारा जो दौर चल रहा है मेरा। क्या पूरा छत्तीसगढ़ में लगाते हैं क्या बस्तर संभाग में? ये पर्टिकुलर ही जैसे पूरा छत्तीसगढ़ का तो दौर कह सकता हूँ, क्योंकि जो आदिवासी बेल्ट जो हमारा मुख्यतः बस्तर का बेल्ट है तो वहाँ पे इसका ज़्यादा चलन है, तो वो जिस स्तर पे लोग मिलते हैं उस स्तर पे दुकान लगता है। अच्छा, आपकी जैसे एजुकेशन की बात करें तो कितना पढ़े हैं दादा आप? मेरे ज़्यादा एजुकेशन तो है नहीं, मैं यूजी स्नातक तक का पढ़ाई हुआ है। बहुत बढ़िया। आप जैसे कि अभी पढ़ लिख के लोग बेरोजगार हो रहे युवा, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए तो जैसा मैंने चालू किया था मेरा कहानी, जैसे मैंने शुरुआती दौर में कुछ सामान को लेकर के मैंने शुरुआत करी थी और उसमें बढ़ते गया तो मैंने पुस्तकों का दौर बढ़ाया और सामान जो गमछे वगैरह रखे और ये कुछ चीज़ें खुद बनाना भी चालू किए, ताकि वो हम स्वयं से क्या बदलाव ला सकते हैं या फिर स्वरोजगार का पड़ाव किस प्रकार ले पाएंगे। तो ये थे हमारे कुंजाम जी, जो आदिवासी संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो आदिवासी वेशभूषा के तहत ये जो पुस्तक वगैरह ये जब छल्ला वगैरह सब विक्रय करते हैं और बहुत ही अपने प्रेरणा दिए हम लोग को युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, और ये बहुत ही स्नातक तक पढ़े हुए हैं और अपने स्वयं के बल पे अपने पैर में खड़ा हो गए हैं। तो अपने युवाओं से भी यही चाहेंगे कि आप भी